ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ठोस ठोस। और इसमें आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका क्या होती है? नेक्स्ट एडिंग है इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका, तो इकाई कोष्टिका क्या होती है, ध्यान से सुनना। क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी सभी दिशाओं में जिसकी सभी दिशाओं में बार बार क्या हो, बार बार पुनरावृत्ति से क्या बनता है, जालक बनता है। जैसे दीवार है, दीवार कैसे बनती है? दीवार किससे बनती है? ईंटों से बनाते हैं। दीवार किससे बनाते हैं? ईंटों से बनाते हैं। ईंटों को बार बार क्या करते हैं, पुनरावृत्ति से उसको चिरते हैं, बार बार चिरते, तो इससे क्या बन जाता है, दीवार बन जाती है। मतलब यहाँ पर क्या बन जाता है, जालक बन जाता है। इसी प्रकार से है क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग, मतलब जो दीवार हमने बनाई है उसका सबसे छोटा भाग क्या, ईंट है, और ईंट है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसी प्रकार क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग क्या है, यहाँ पर इकाई कोष्टिका है। क्या है? इकाई कोष्टिका है। और इकाई कोष्टिका को बार बार पुनरावृत्ति करके हम क्या बना लेते हैं, जालक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जालक बना लेते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इकाई कोष्टिका कहते हैं। फिर से ध्यान से सुना, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी मतलब इस सबसे छोटे भाग की सभी दिशाओं, इस जो सबसे छोटा भाग है, इस छोटे भाग को हम क्या करें, सभी दिशाओं में बार बार क्या करें, पुनरावृत्ति करें। मतलब उसको बार बार ऐसे लगाए, उसको बार बार लगाए, पुनरावृत्ति से पूरा क्या बन जाता है, पुनरावृत्ति से पूरा क्या बन जाता है, जालक बन जाता है। क्या बन जाता है, जालक बन जाता है। जैसे हम क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो दीवार किससे बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं। जो ईंट है वो क्या, सबसे छोटा भाग है। ईंट क्या, सबसे छोटा भाग है दीवार का, और इस ईंट को लगातार चीने जाए, मतलब लगातार क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो क्या बनती है, दीवार बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इकाई कोष्टिका होती है वो मान लेते हैं ईंट है, और इस इकाई कोष्टिका को हम क्या करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, जालक बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, इकाई कोष्टिका कहते हैं। ये तो हो गई इकाई कोष्टिका। अब ध्यान से सुनना, इकाई जो कोष्टिका होती है वो दो प्रकार की होती है। इकाई कोष्टिका होती है दो प्रकार की होती है। यहाँ पर एक शब्द आता है सभी दिशाओं में लगाते हैं। सभी दिशाओं का मतलब एक्स में भी लगाते हैं, वाई में भी लगाते हैं, और जेड में भी। तीन ही दिशाओं में, तीन दिशा होती है। सभी दिशाओं का मतलब तीन दिशा होती है, एक्स वाई और जेड। ये आपको ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो इकाई कोष्टिका दो प्रकार की होती है। इकाई जो कोष्टिका होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है सरल इकाई कोष्टिका। पहली कौन सी होती है, सरल इकाई कोष्टिका। सभी परमाणु लिख सकते हो, या सभी अणु लिख सकते हो, या सभी अवयवी कण लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो लिख लेना। सभी परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित हो। कहां उपस्थित हो, घन के कोनों पर उपस्थित हो, तो सरल इकाई कोष्टिका कहलाती है। क्या कहलाती है, सरल इकाई कोष्टिका कहलाती है। जैसे इस प्रकार से क्या बना हुआ है, घन बना हुआ। घन है वो घन में कितनी दिशाएं आ जाती है, तीनों दिशाएं आ जाती है। एक्स भी आ जाती है, वाई भी आ जाती है, और जेड भी आ जाती है। जो आपको यहाँ पर ब्लैक पॉइंट नजर आ रहे, ये ब्लैक पॉइंट आपको नजर आ रही है, क्या दिखाई, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको ब्लैक जो पॉइंट नजर आ रही है क्या कहलाते हैं, कोने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोने कहलाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आप क्लास में 8 स्टूडेंट हो। कितने स्टूडेंट हो, 8 स्टूडेंट हो, और मेरे पास कितने लड्डू है, 8 लड्डू है। ये मैंने बोला, तो कितने चपाती आएंगे आपके पास? आप 8 स्टूडेंट हो और मेरे पास 8 लड्डू है, तो आपके कितने पाती आएंगे, बोलो। कितना लगा दोगे, स्टूडेंट का 8 में क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, लड्डू किसी के आ जाएंगे। भाई एक के पास कितना लड्डू, एक है। इसी प्रकार से यहां पर मैं कहना चाहता हूं परमाणु का कुल योगदान कितना है। परमाणु का कुल योगदान, कितने कोने सर, 8 कोने। कितने कोने, 8 कोने। कितने सर कोने, 8 कोने। तो 1/8 इंटू 8, 8 ही हमारे पास क्या है, परमाणु रखे हुए। 8 ही हमारे पास क्या रखे हुए, परमाणु रखे हुए। तो इस प्रकार कितना आया पर परमाणु का कुल योगदान कितना हुआ, 1 हुआ। अब नेक्स्ट आता है केंद्रित इकाई कोष्टिका। केंद्रित इकाई कोष्टिका, केंद्रित इकाई कोष्टिका। जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इकाई कोष्टिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है सरल इकाई कोष्टिका, और दूसरी होती है केंद्रित इकाई कोष्टिका। दूसरी क्या होती है, केंद्रित इकाई कोष्टिका। जो केंद्रित जो इकाई कोष्टिका है वो 3 प्रकार की होती है।
केंद्रित जो इकाई कोष्टिका वो 3 प्रकार की होती है, और इससे पहली होती है काय केंद्रित इकाई कोष्टिका, दूसरी होती है फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका, और तीसरी होती है अंत केंद्रित इकाई कोष्टिका। क्या होती है अंत केंद्रित इकाई कोष्टिका? पहले पढ़ते हैं काय केंद्रित इकाई कोष्टिका। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है बीसीसी बोला जाता है। इसको ध्यान से समझो। सभी परमाणु गण के कोनों के साथ साथ गण के केंद्र पर उपस्थित हो। केंद्र का मतलब होता है बीच में नहीं होता है। केंद्र का मतलब बीच में नहीं होता है। केंद्र का मतलब होता है गण का जो संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो काय केंद्रित इकाई कोष्टिका, काय केंद्रित इकाई कोष्टिका सभी परमाणु गण के कोनों के साथ साथ कहां? सभी परमाणु गण के कोनों पर तो उपस्थित है ही, मतलब सभी जो परमाणु है वो गण के कोनों पर तो उपस्थित है, और साथ साथ में कहां उपस्थित है? गण के केंद्र पर भी क्या है? उपस्थित है। तो इससे क्या कहते हैं? काय केंद्रित इकाई कोष्टिका कहते हैं। काय केंद्रित इकाई कोष्टिका कहते हैं। इस पूरे गण का जो केंद्र है वो इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर है, तो इस बिंदु पर भी क्या होगा? परमाणु उपस्थित होगा। तो इस प्रकार के इकाई कोष्टिका को क्या कहते हैं? काय केंद्रित इकाई कोष्टिका कहते हैं। इसमें इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, इसमें कितने 8 है, 8 कोनों पर कितने परमाणु है? 8 परमाणु। इसका योगदान कितना? 1 हुआ। फिर एक जो परमाणु है वो कहां उपस्थित है? यहाँ पर। एक यहाँ पर भी क्या है? एक परमाणु उपस्थित है। 1 और जोड़ने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2 होगा। अगला आता है, सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एफसीसी। क्या बोला जाता है? एफसीसी बोला जाता है। ये क्या होता है? सभी परमाणु गण के कोनों के साथ साथ, मतलब सभी जो परमाणु है गण के कोनों के तो साथ साथ उपस्थित है, गण के कोनों के तो साथ साथ उपस्थित है। और कहां उपस्थित है? गण के कोनों के साथ साथ उपस्थित है, फलक के केंद्र पर उपस्थित है। मतलब जो फलक क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये आपको जो पॉइंट नजर आ रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोने बोलते हैं। और जो ये लाइन नजर आ रही है, ये जो लाइन नजर आ रही है, इन लाइनों को क्या बोलते हैं? कोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरे बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? कोरे बोलते हैं। जो बीच में जो एरिया ये नजर आ रहा है आपको एरिया, इसको क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए। इसमें आपको ये फलक लिखना नहीं, केवल समझाने के लिए। इस एरिया को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। और इस एरिया का इस फलक का जो केंद्र होगा वो इस बिंदु पर होगा। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है? केंद्र है। किसका केंद्र है? फलक का केंद्र है। इसका मतलब जो ये पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, इन पॉइंटों को बोला जाता है शीर्ष बोला जाता है, या क्या बोला जाता है? कोने बोले जाते हैं। क्या बोला जाते हैं? कोने। और इन लाइन को क्या बोलते हैं? इन किनारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किनारे बोलते हैं। और जो ये एरिया बनता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। इस फलक का मतलब ये है। अब आपको इस चीज का अनुभव होना चाहिए कि फलक क्या होता है। हाँ, आप ध्यान से सुनना परिभाषा। सभी परमाणु के गण के कोने के साथ साथ, कोने आप जानते हो, के साथ साथ फलक के केंद्र पर उपस्थित हो। फलक के केंद्र पर क्या हो? उपस्थित हो। कौन उपस्थित हो? परमाणु उपस्थित हो। तो क्या कहलाता है? फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका कहलाता है। जैसे ये क्या होता है? फलक है, ये इतना क्या बन जाता है? फलक है। और ये भी क्या बन जाता है? फलक है। और ये भी क्या बनता है? फलक है। और इस फलक के केंद्र पर क्या परमाणु उपस्थित है? सर यहाँ पर आपने 2 परमाणु दिखा रखे हैं, ये किस लिए? एक मान ये तो आगे की तरफ, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये परमाणु आपको दिखाई दे रहा है आगे की तरफ, और ये जो परमाणु दिखाई दे रहा है ये इस टाइप पर पीछे की तरफ है। और ये जो परमाणु है ये इधर की तरफ है, और ये जो परमाणु है ये ऊपर की तरफ है, ये जो परमाणु है ये ऊपर की तरफ है, और ये जो परमाणु है ये। अब ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से ये तो कोने, ये तो क्या है? कोने 1 2 3 4 और 5 6 7 8 कितने हो गए? कोने हो गए। और ये क्या? लाइनें हैं। और जो बीच में जो एरिया बनता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। और इस एरिया को फलक बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बोलूं इस फलक की, ये वाला और ये वाला, इसकी बात करूं तो ये वाला, इसकी बात करूं तो ये वाला, और इसकी बात करूं तो ये नीचे वाला, और इन दोनों की बात करूं तो ये तो कौन सा होगा? सर ये होगा। और ये कौन सा होगा? सर ये होगा। ये आपको बात समझ। अब ध्यान से देखना, यहां तक तो आपको क्लियर है।
यहां तक तो आपको क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने यहां पर समझा है, या तो अब यहां पर 1/2 कैसे आया, ये 1/2 को समझते हैं। यहां पर आपको क्या लेना है, एक ही लेना है, या तो आपको ये परमाणु ले लो या आपको ये ले लो, आपको इन दोनों में से एक ही लेना, आमने सामने से आपको एक ही लेना, इधर वाला भी एक लेना, या ये ले लो या ये ले लो, इसमें से आपको, इन दोनों में से आपको एक लेना है। मतलब आमने सामने जो बन रहे फलक, इन फलकों में से आपको केवल क्या लेना है, एक ही परमाणु लेना है। तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर कितने, एक ही लेना, तो 1/2 लगा दिया। क्या लगा दिया, 1/2 का मतलब यहाँ पर भी परमाणु उपस्थित है, यहाँ पर भी परमाणु उपस्थित है, दोनों तरफ क्या परमाणु उपस्थित है। अगर मैं इसमें क्या दे दूं, 2 का भाग दे दूं, क्या दे दूं, 2 का भाग दे दूं, तो हमारे पास क्या आएगा, एक का ही आएगा, एक फलक का ही क्या आएगा, परमाणु। मतलब हमको क्या लेना है, एक ही फलक का लेना है। अब ध्यान से दो, कितने फलक हुए सर, कितने फलक हुए सर, 1 1 2 3 4 5 6, ये 6, कितने टोटल मान कितना आएगा सर, 4 आ गया, कितना आ गया सर, 4, ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगला तीसरा पॉइंट आता है, अंतः केंद्रित इकाई कोष्टिका। अंतः केंद्रित इकाई कोष्टिका सभी परमाणु घन के कोनों के साथ साथ एकांतर क्रम, एकांतर क्रम का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 को ले लिया और 2 को छोड़ दिया, फिर 3 को ले लिया, 4 को छोड़ दिया, फिर 5 को ले लिया, 6 को छोड़ दिया, मतलब 1 को छोड़ के 1 को लेना है। एकांतर क्रम का मतलब 1 को छोड़ के 1 को लेना है। अब ध्यान से सुनना है, अब ध्यान से सुनना है आपको। हाँ, सभी परमाणु में घन के कोनों के साथ साथ क्या उपस्थित है, परमाणु उपस्थित है। मतलब घन के कोनों के उपस्थित क्या है, परमाणु उपस्थित है। और कहा उपस्थित है, एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम, एक को छोड़ के एक, एकांतर क्रम में फलक के केंद्र पर उपस्थित है, फलक के केंद्र पर उपस्थित है। ये क्या है, ये फलक है, और इनके फलक का जो केंद्र है वो मान लेते हैं इस बिंदु पर है, और इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर। ये बिंदु क्या कहलाते हैं, फलक के केंद्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। और इन बिंदु पर क्या उपस्थित है, परमाणु उपस्थित है, लेकिन एकांत क्रम में। लेकिन कहा, एकांत क्रम। अब ध्यान से सुनना, आप पहले कौन सा ले लो, जो मर्जी आए आपको वो ले लेना। मैं मान लेता हूं, ये लेता हूं, तो किधर भी चलो आपको एक छोड़ना है, किधर भी चलो, या तो इधर से चलो तो ये छोड़ना है, अगर आप इधर से चलते हो तो ये भी छोड़ना है। तो मैं क्या करता हूं, इधर से चलता हूं तो ये छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको ये लेना, फिर आपको मैं क्या करूं, इधर से एक छोड़ता हूं, ये ले लिया। अब ध्यान से, अब यहां पर कहानी क्या कहती है, ये बन गया, एक तो इधर वाला लिया और एक इधर वाला लिया, दोनों में से आपको एक परमाणु लेना है। हमारे पास कितने परमाणु है, 2 परमाणु, दोनों में से क्या लेना है, एक लेना है। ये कहानी तो आपको समझ में आ गई, ये कहानी तो आपको समझ में आई हुई है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर 2 लगाओ और यहां पर 1, फिर मान कितना आएगा सर, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां पर कितने हैं, 2 है, तो 2 लगाओ और वो 2 आएगा। आज की क्लास से हमने क्या पढ़ा, इकाई कोष्टिका पढ़ी। क्या पढ़ी, इकाई कोष्टिका पढ़ी। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ी सर, इकाई कोष्टिका पढ़ी। इकाई कोष्टिका सर होती क्या है, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग। मतलब हमारे पास कोई दीवार है और इस दीवार का सबसे छोटा भाग कौन सा है, जो दीवार है वो ईंटों से बनी हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो दीवार है वो किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। मैं पूछूं कि दीवार का सबसे छोटा भाग क्या है, तो सबसे जो छोटा भाग होता है वो क्या होता है, ईंट होती है। और इस ईंटों को बार बार पुनरावृत्ति करें, इस ईंटों को बार बार ऊपर ऊपर और सभी दिशाओं में क्या करें, इनको बार बार जोड़े, तो इनसे क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है। सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में जोड़ने पर क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है। अब ध्यान से सुनना, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग, जो क्रिस्टल जालक है उसका जो सबसे छोटा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, इकाई कोष्टिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई कोष्टिका बोलते हैं। तो क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी सभी दिशाओं में बार बार क्या हो, पुनरावृत्ति हो, बार बार क्या हो, पुनरावृत्ति से पूरा क्या बन जाता है, इस पुनरावृत्ति से पूरा क्या बन जाता है, जालक बन जाता है। क्या बन जाता है, जालक बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, इकाई कोष्टिका कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, तो इकाई जो कोष्टिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है सरल इकाई कोष्टिका, इसको लिखा जाता है पीसीसी से। किससे लिखा जाता है, पीसीसी से लिखा जाता है, शॉर्टकट। ये क्या होती है, ध्यान से सुनना,
सभी परमाणु होते हैं वो घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। जो सभी जो परमाणु होते हैं वो कहां उपस्थित होते हैं? घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। सर घन के कोण कहां उपस्थित है? सर घन के कोण कहां कहां है? जो आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं इन पॉइंटों को क्या बोलते हैं? कोने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोने बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना, सभी परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित हो तो इससे क्या बोलते हैं? सरल इकाई कोष्टिका बोलते हैं। क्या कहते हैं? सरल इकाई कोष्टिका बोलते हैं या सरल इकाई कोष्टिका कहते हैं। सभी परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित हो तो सरल इकाई कोष्टिका कहलाती है। ये आपके सामने है। फिर आती है दूसरा पॉइंट आता है केंद्रित इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है सरल इकाई कोष्टिका, दूसरी होती है केंद्रित इकाई कोष्टिका। जो इकाई कोष्टिका होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है केंद्रित इकाई कोष्टिका, और अगली दूसरा नंबर पर होती है फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका, और तीसरी होती है अंत केंद्रित इकाई कोष्टिका। जो पहली होती है वो कौन सी होती है? काय केंद्रित इकाई कोष्टिका। इसकी बात करें, हमारे पास क्या कोई घन है? हमारे पास क्या कोई घन है और इस घन पर क्या कोनों पर क्या उपस्थित है? परमाणु उपस्थित है। और साथ साथ में कहां उपस्थित हो? घन के केंद्र पर उपस्थित हो। घन के केंद्र पर उपस्थित हो। सभी जो परमाणु है घन के कोनों के साथ साथ कहां उपस्थित हो? घन के केंद्र पर उपस्थित हो तो क्या कहलाता है? काय केंद्रित इकाई कोष्टिका कहलाता है। जो ये पॉइंट नजर आ रहे हैं इन पॉइंट कहां पर उपस्थित है? ये पॉइंट पर जो आपको परमाणु नजर आ रहे हैं ये परमाणु कहां उपस्थित है? कोनों पर उपस्थित है। जो बीच में जो केंद्र है इस केंद्र पर क्या एक परमाणु उपस्थित है? क्या एक परमाणु उपस्थित है? अगला आता है फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। क्या आता है? फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। अगला आता है फलक केंद्रित इकाई। फलक का मतलब आप सभी जानते हो। फलक का मतलब आप सभी जानते हो। जैसे हमारे पास, ध्यान से सुनना, चार शिष्य है। इन चार शिष्य की मैं बात करूं, इन चारों शिष्यों के बीच में बात करूं, और ये चारों शिष्य किससे बने हुए? एक ये तो क्या है? कोने, सॉरी कोने, कोने, शीर्ष या कोने, बात एक ही है। बात एक ही। ये चारों जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? कोने है। और जो ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो लाइन नजर आ रही है ये लाइन क्या कहलाती है? कोरे कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरे कहलाती है। जो बीच में जो एरिया बनता है इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को क्या बोलते हैं? सर इस एरिया को हम बोलते हैं फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। तो फलक को आपको अच्छी तरह से इस बात का अनुभव होना चाहिए कि फलक होता क्या है और कैसा होता है। फलक क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। फलक है क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका सभी परमाणु घन के कोनों के साथ साथ कहां उपस्थित हो? फलक के केंद्र पर उपस्थित हो। कहां पर उपस्थित हो? फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो इसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका होती है। नेक्स्ट आता है अंत केंद्रित इकाई कोष्टिका। अंत केंद्रित इकाई कोष्टिका। अब ध्यान से सुना, सभी जो परमाणु वो घन के कोनों के साथ साथ और कहा उपस्थित हो? एकांत क्रम का मतलब एक को छोड़ के एक को, एकांत क्रम में फलक के केंद्र पर उपस्थित हो। कहा उपस्थित हो? फलक के केंद्र पर उपस्थित हो, लेकिन कैसे? एकांत क्रम में होने चाहिए, मतलब एक को छोड़ के एक को। तो इसको क्या कहते हैं? अंत केंद्रित कोष्टिका कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर इस केंद्र पर क्या उपस्थित कर दिया? परमाणु उपस्थित कर दिया, तो इसको मैंने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, फिर मैंने क्या कर दिया? इसको उपस्थित कर दिया। और ये मैंने आपको अच्छी तरह से आपको क्या कर दी? एक्सप्लेन कर दी। यहां पर आपको किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? डाउट नहीं होना चाहिए। हमने टॉपिक पढ़ा है आज इकाई कोष्टिका। इकाई कोष्टिका की परिभाषा पढ़ी है और क्या पढ़ा है? इकाई कोष्टिका के प्रकार पढ़े।